हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं आकांक्षा पवार स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट क्लासेस में। आज हम करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बार बार परीक्षा में आते हैं। चलिए आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या था। ऑप्शन ए 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, बी 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, सी 2400 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, डी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का समय काल था। नेक्स्ट, गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तट का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ऑप्शन ए कल्याण, बी ताम्रलिप्ति, सी सोपारा, डी बरोच। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी ताम्रलिप्ति। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, कोणार्क के मंदिर का निर्माण नरसिम्हा ने कब करवाया था। ऑप्शन ए मराठा प्रशासन, बी चोल प्रशासन, सी गंगा प्रशासन, डी विजयनगर प्रशासन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गंगा प्रशासन, जिसने कोणार्क के मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है। ऑप्शन ए मौर्य, बी गुप्ता, सी कुषाण, डी कण्व। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए मौर्य, जो सबसे पुराना राजवंश है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, माना जाता है कि आर्यभट्ट का जन्म 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। वे सबसे प्रसिद्ध विद्वान थे। बताइए कौन से क्षेत्र में थे। ऑप्शन ए खगोल विज्ञान, बी जीव विज्ञान, सी चिकित्सा, डी फिजियोलॉजी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए खगोल विज्ञान, जिसमें वो कौन आर्यभट्ट विद्वान थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, माना जाता है कि दिल्ली में मेहरौली के स्थित लौह स्तंभ किसकी उपलब्धियों को दर्ज करता है। ऑप्शन ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। दिल्ली के मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों को दर्ज करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था। ऑप्शन ए बिंबिसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी पुष्यमित्र शुंग। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, जो सिकंदर के समकालीन था। ऑप्शन डी इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। ऑप्शन ए चालुक्य ने छापा मारा, बी यूनानी आक्रमण, सी हुण आक्रमण, डी पल्लव ने छापा मारा। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी हुण आक्रमण। हुण आक्रमण के कारण 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियां दर्ज है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी स्कंदगुप्त। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, जिसकी इलाहाबाद स्तंभ लेख में उपलब्धियां दर्ज है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कुषाण सम्राटों में से कौन भारत के सोने के सिक्के की शुरुआत करने वाला पहला शासक था। ऑप्शन ए वीमा कड़फिशेस, बी वीमा तख्तू, सी वाशिष्ठा, डी कुजुला किडफिशेस। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए वीमा किडफिशेस, जिन्होंने कुषाण सम्राटों में से भारत में सबसे पहले सिक्कों की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, महाराधिरय की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमार गुप्त। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने सबसे पहले महाराधिरय की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन था। ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, बी कुमारगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए स्कंदगुप्त।
गुप्त, जो गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गलत सुमेलित है? ये पूछा गया है गुप्त प्रशासन में मतलब किसकी क्या भूमिका थी या किसे क्या बोला जाता था। ऑप्शन ए भुक्ति प्रांत, बी विषय अवस्था, सी विथिका शहर, डी ग्राम गांव। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी विषय और अवस्था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न विदेशियों में से कौन भारत का दौरा करने वाला पहला व्यक्ति था? ऑप्शन ए हुएनसांग, बी मेगास्थनीज, सी मैचिंग, डी फहान। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी मेगास्थनीज, जिसने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कालिदास की दो रचनाएं हैं? ऑप्शन ए रघुवंश और किरातार्जुनीय, बी कुमार संभव और रघुवंश, सी मालती माधव और कुमार संभव, डी मालती माधव और कुमार संभव। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी कुमार संभव और रघुवंश। ये कालिदास जी की दो रचनाएं हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, पहला इंडो ग्रीक राजा कौन था जो बौद्ध बन गया? ऑप्शन ए एंटियोक्स II, बी अपोलोडोट्स I, सी अपोलोडोट्स द्वितीय, डी मेनेंडर द्वितीय। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी मेनेंडर द्वितीय, जो पहला इंडो ग्रीक राजा था जो बौद्ध बन गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसने श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी खारवेला, सी अमोघवर्ष, डी चामुंड राय। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी चामुंड राय, जिन्होंने श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा बुद्ध की मुद्रा है जैसा कि उनके पहले उपदेश में दर्शाया गया है? ऑप्शन ए अभय मुद्रा, बी ध्यान मुद्रा, सी धर्मचक्र मुद्रा, डी भूमि स्पर्श मुद्रा। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी धर्मचक्र मुद्रा, जो बुद्ध की मुद्रा है जैसा कि उनके पहले उपदेश में दर्शाया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसने उत्तर वैदिक पंथ में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन ए इंद्र, बी प्रजापति, सी अग्नि, डी वरुण। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी प्रजापति, जिन्होंने उत्तर वैदिक पंथ में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट, जैन धर्म का कौन सा सिद्धांत महावीर द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन ए झूठ मत बोलो, बी संयम का पालन करें, सी हिंसा ना करें, डी चोरी ना करो। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी संयम का पालन करें, जो जैन धर्म का ऐसा सिद्धांत था जिसे महावीर द्वारा जोड़ा गया था। ऐसे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।